डेरा गाजी खान कोहे सुलेमान में जैतून, सिट्रस, खजूर के बागात लगाने का फैसला। महकमे ज़राअत की जानिब से बागात लगाने के लिए जगह जगह का तयन कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ गुलाम मोहम्मद का कहना है कि काश्तकारों को 90% सब्सिडी पर पौधे दिए जाएंगे। 75 एकड़ पर जैतून, 7 एकड़ पर सिट्रस, 3 एकड़ पर खजूर के बागात लगाए जाएंगे। डेरा गाजी खान की तहसील कोहे सुलेमान में भी बागात को प्रमोट करने के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक हो गया। डेरा गाजी खान कोहे सुलेमान में जैतून, सिट्रस, खजूर के बागात लगाने का फैसला किया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से बागात लगाने के लिए जगह का तयन भी कर लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ गुलाम मोहम्मद का कहना है कि काश्तकारों को हुकूमत की जानिब से 90% सब्सिडी पर बागात लगाकर दिए जाएंगे। तहसील कोहे सुलेमान में तकरीबन 75 एकड़ पे हम जैतून का बाग लगवा रहे हैं, 7 एकड़ पे सिट्रस का और 3 एकड़ पे खजूर का बाग लगवा रहे हैं। हमने साइट्स फाइनल कर ली हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक इसका इफ्तिताह करेंगे। कोहे सुलेमान में 75 एकड़ पर जैतून काश्त किए जाएंगे, 7 एकड़ पर सिट्रस और 3 एकड़ पर खजूर के बागात लगाए जाएंगे। एक हफ्ते में कोहे सुलेमान में बागात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। तमाम तरक्याती स्कीमों की जियो मैपिंग कराने के अहकाम जारी किए गए। कमिश्नर ने स्कीमों में शफाफियत को मायार बनाने की हिदायत कर दी। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदर डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद समेत डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। डिवीजन में सीडीपी फेज 2 की 2 अरब 10 करोड़ की 227 स्कीमें जारी हैं। तमाम स्कीमें 1 अरब 91 करोड़ 6 लाख की लागत से तकमील के मराहिल में हैं। साबका बोली में स्कीमों में 18 करोड़ 24 लाख रुपए की बचत हुई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 में हमने शुरू किया हुआ है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कंपेटिटिव बिडिंग की वजह से हमें 18 करोड़ से ज़ायद की हमें सेविंग थी। तो वो फिर हमने जो पैसा है सेविंग का उसको कम्युनिटी पे उसके इन्वेस्टमेंट की जाए, उस पर स्पेंडिंग की जाए। हमने नई स्कीम्स तमाम डिपार्टमेंट से कॉल की और तकरीबन 36 से ज़ायद स्कीम जो हैं वो डिपार्टमेंट्स ने हमें 18 करोड़ से ज़ायद मालियत की हमें रिवीजन के लिए भेजी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि बचत की मद में डिवीजन भर में 39 स्कीमें मौसूल हुई। 96 लाख की पुरानी 16 स्कीमों को स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाया गया, जबकि 16 करोड़ की 23 नई स्कीमें बचत प्रोग्राम का हिस्सा बनी। कि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज जो हैं वो डेवलपमेंट लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम गाइडलाइंस के मुताबिक, टाइम के मुताबिक सीडीपी जो फेज 2 है उसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर, तरक्याती महकमों के अफसरान, वीडियो लिंक पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और टेक्निकल स्टाफ की खाली असामियों के हवाले से रोही की खबर पर वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन ले लिया। टीचिंग अस्पताल डीजी खान में नर्सेज की खाली आसामियों के हवाले से भर्ती की मंजूरी दे दी गई। एमएस डॉक्टर अतर फारूक कहते हैं कि पहले मरहले में 50% भर्ती होगी। आइंदा सीनियर डॉक्टर्स और टेक्निकल स्टाफ भी भर्ती करेंगे। मोहसिन मुल्क की रिपोर्ट देखिए। गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिस की खाली असामियों का मामला हल हो गया। खाली असामियों के हवाले से रोही ने गुज़िश्ता हफ्ते खबर नशर की थी। रोही पर खबर नशर होने पर वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लेते हुए एमएस टीचिंग अस्पताल से रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद टीचिंग अस्पताल डीजी खान में नर्सिस की खाली 192 असामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। एमएस टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतर फारूक कहते हैं कि रोही की निशानदेही पर मामला हल होने को है। हमारे पास नर्सिस और पैरामेडिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस सिलसिले में कोई 190 के करीब हमारी जो नर्सिस की वैकेंसी पोजीशन थी और 126 हमारे पास टेक्नीशियंस थे। एमएस डॉक्टर अतर फारूक ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि रोही ने अस्पताल की खाली असामियों की खबर नशर की। अब वजीर आला की मंजूरी के बाद डीजी खान अस्पताल में नर्सिस को भर्ती करने जा रहे हैं। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में पहले मरहले में 50% भर्तियां होंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी, जब वो यहाँ पे तशरीफ लाए थे तो कमाल मेहरबानी से उन्होंने पहले फेज में हमें 50% जो नर्सेज हैं उसकी परमिशन दे दी है, उन्होंने हमें लेटर दे दिया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। एमएस टीचिंग अस्पताल डीजी खान था कि आइंदा मरहले में सीनियर डॉक्टर्स और टेक्निकल स्टाफ भी भर्ती करेंगे। नई भर्तियों से अस्पताल के मामलात बेहतर होंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डीजी खान। डेरा गाजी खान कोहे सुलेमान में जैतून, सिट्रस, खजूर के बागात लगाने का फैसला। महकमे ज़राअत की जानिब से बागात लगाने के लिए जगह जगह का तयन कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ गुलाम मोहम्मद का कहना है कि काश्तकारों को 90% सब्सिडी पर पौधे दिए जाएंगे। 75 एकड़ पर जैतून, 7 एकड़ पर सिट्रस, 3 एकड़ पर खजूर के बागात लगाए जाएंगे।
डेरा गाजी खान की तहसील कोहे सुलेमान में भी बागात को प्रमोट करने के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक हो गया। डेरा गाजी खान कोहे सुलेमान में जैतून, सिट्रस, खजूर के बागात लगाने का फैसला किया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से बागात लगाने के लिए जगह का तयन भी कर लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी गुलाम मोहम्मद का कहना है कि काश्तकारों को हुकूमत की जानिब से 90% सब्सिडी पर बागात लगाकर दिए जाएंगे। तहसील कोहे सुलेमान में तकरीबन 75 एकड़ पे हम जैतून का बाग लगवा रहे हैं, 7 एकड़ पे सिट्रस का और 3 एकड़ पे खजूर का बाग लगवा रहे हैं। हमने साइट्स फाइनल कर ली हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक इसका इफ्तिताह करेंगे। कोहे सुलेमान में 75 एकड़ पर जैतून काश्त किए जाएंगे, 7 एकड़ पर सिट्रस और 3 एकड़ पर खजूर के बागात लगाए जाएंगे। एक हफ्ते में कोहे सुलेमान में बागात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। तमाम तरक्याती स्कीमों की जियो मैपिंग कराने के अहकाम जारी किए गए। कमिश्नर ने स्कीमों में शफाफियत को मायार बनाने की हिदायत कर दी। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद समेत डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। डिवीजन में सीडीपी फेज 2 की 2 अरब 10 करोड़ की 227 स्कीमें जारी हैं। तमाम स्कीमें 1 अरब 91 करोड़ 6 लाख की लागत से तकमील के मराहिल में हैं। साबका बोली में स्कीमों में 18 करोड़ 24 लाख रुपए की बचत हुई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 में हमने शुरू किया हुआ है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कंपेटिटिव बिडिंग की वजह से हमें 18 करोड़ से ज़ायद की हमें सेविंग थी। तो वो फिर हमने जो पैसा है सेविंग का उसको कम्युनिटी पे उसके इन्वेस्टमेंट की जाए, उस पर स्पेंडिंग की जाए। हमने नई स्कीम्स तमाम डिपार्टमेंट से कॉल की और तकरीबन 36 से ज़ायद स्कीम जो हैं वो डिपार्टमेंट्स ने हमें 18 करोड़ से ज़ायद मालियत की हमें रिवीजन के लिए भेजी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि बचत की मद में डिवीजन भर में 39 स्कीमें मौसूल हुई। 96 लाख की पुरानी 16 स्कीमों को स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाया गया, जबकि 16 करोड़ की 23 नई स्कीमें बचत प्रोग्राम का हिस्सा बनी। कि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज जो हैं वो डेवलपमेंट लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम गाइडलाइंस के मुताबिक, टाइम के मुताबिक सीडीपी जो फेज 2 है उसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर, तरक्याती महकमों के अफसरान, वीडियो लिंक पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सिस और टेक्निकल स्टाफ की खाली असामियों के हवाले से रोही की खबर पर वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन ले लिया। टीचिंग अस्पताल डीजी खान में नर्सिस की खाली आसामियों के हवाले से भर्ती की मंजूरी दे दी गई। एमएस डॉक्टर अतर फारूक कहते हैं कि पहले मरहले में 50% भर्ती होगी। आइंदा सीनियर डॉक्टर्स और टेक्निकल स्टाफ भी भर्ती करेंगे। मोहसिन मुल्क की रिपोर्ट देखिए। गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिस की खाली असामियों का मामला हल हो गया। खाली असामियों के हवाले से रोही ने गुज़िश्ता हफ्ते खबर नशर की थी। रोही पर खबर नशर होने पर वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लेते हुए एमएस टीचिंग अस्पताल से रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद टीचिंग अस्पताल डीजी खान में नर्सिस की खाली 192 असामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। एमएस टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतर फारूक कहते हैं कि रोही की निशानदेही पर मामला हल होने को है। हमारे पास नर्सिस और पैरामेडिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस सिलसिले में कोई 190 के करीब हमारी जो नर्सिस की वैकेंसी पोजीशन थी और 126 हमारे पास टेक्नीशियंस थे। एमएस डॉक्टर अतर फारूक ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि रोही ने अस्पताल की खाली असामियों की खबर नशर की। अब वजीर आला की मंजूरी के बाद डीजी खान अस्पताल में नर्सिस को भर्ती करने जा रहे हैं। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में पहले मरहले में 50% भर्तियां होंगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी, जब वो यहाँ पे तशरीफ लाए थे, तो कमाल मेहरबानी से उन्होंने पहले फेज में हमें 50% जो नर्सेज हैं उसकी परमिशन दे दी है, उन्होंने हमें लेटर दे दिया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। एमएस टीचिंग अस्पताल डीजी खान था कि आइंदा मरहले में सीनियर डॉक्टर्स और टेक्निकल स्टाफ भी भर्ती करेंगे। नई भर्तियों से अस्पताल के मामलात बेहतर होंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डीजी खान। हुसैन आगाही बाजार मुल्तान के ताजरों ने लॉकडाउन की मजम्मत कर दी है। कहते हैं कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात नहीं मानेगी तो वो भी हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। हफ्ता और इतवार की छुट्टी मनसूख की जाए। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। हुसैन आगाही बाजार मुल्तान के ताजिरों ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। रमजान की खरीदारी शौबान में करनी होती है। पिछले साल भी शौबान में हम लोगों का माशी कत्ल हुआ है, इस साल भी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है।
हमारा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि 6 बजे की पाबंदी खत्म की जाए। ताजिरों का कहना था कि अगर हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानेगी तो वो भी हुकूमत की बात नहीं मानेंगे। हफ्ता और इतवार की छुट्टी खत्म की जाए। अगर आप इसका कोई हल निकालें, 2 दिन की छुट्टी कैंसिल कर दें, लॉकडाउन अगर करना है 6 से 8 कर दें, 8 बजे का टाइम होगा, हर बंदे को रोजगार मिलेगा, वो तरक्की की राह पे चलेगा। ताजिरों का मजीद कहना था कि मार्केट्स के वक्त को बढ़ाया जाए। गुज़िश्ता लॉकडाउन से कारोबार अभी तक मुतासिर है। हुकूमत से हफ्ते और इतवार की छुट्टी खत्म करने की अपील करते हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। डेरा गाजी खान में भी कोरोना के बढ़ते केसेस देखकर इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज कहते हैं, बाजारों को बर वक्त बंद करना हम सब की जिम्मेदारी है। कोरोना को रोकने के लिए ये इकदाम नागुज़ीर है। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में भी कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद इंतजामिया की हिकमत अमली जारी है। डीजी खान इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया जा चुका है, जिसमें मार्केट्स को मुकर्ररा वक्त पर बंद करने का भी फैसला शामिल है। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीजी खान के बाजारों को बर वक्त बंद करना हम सब की जिम्मेदारी है। ताजिर कोरोना को रोकने के लिए ताउन करें। यही डिसाइड हुआ है कि जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग ये फॉलो अप ऑफ द टाइमिंग्स और ये मास्क और ये SOPs, इसको पूरा एडहेयर करा जाए तो इंशाल्लाह हम ऑलरेडी इस पे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इसको फॉलो कराएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम को यही पैगाम देता हूं कि घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला रखें और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, क्योंकि कोरोना फिर तेजी से फैल रहा है। लोगों की जो है काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये अब इस पे इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको टाइमली कंट्रोल करें ताकि ये ज्यादा ना फैले। एक अच्छी बात ये कि वैक्सीनेशन भी एक तरफ से शुरू हो चुकी है। हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो फुली एक्टिव है, हम विजिट भी करते हैं। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज कहते हैं, हुकूमत 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन लगा रही है। बुजुर्ग अफराद हुकूमती वैक्सीनेशन सेंटर पर अपने रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाएं। बावलपुर की अल मजीद पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी के अल रियान एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मकीन टाउन मालिक के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कम मकीनों का कहना है कि यहां पर टाउन मालिक जाम सुहेल ने 5 साल गुजर जाने के बावजूद सुई गैस नहीं लगवाई, पार्क की जगह फरोख्त कर दी और सीवरेज का मसला भी हल नहीं किया। मजीद तफसीलात अतर लाशवारी की इस रिपोर्ट में। भावलपुर के इलाके सेटेलाइट टाउन के करीब अल मजीद पैराडाइज में कायम अल रियान एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मकीन टाउन मालिक के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। 5 साल गुजर जाने के बावजूद जाम सुहेल ने गैस फराहम नहीं की। ऑनर है वो जाम सुहेल मजीद है और इसने ये मजीद पैराडाइज के साथ मिलता हुआ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बनाया है और इसमें ये TMA से इम्प्रूव कराया था इसने। हमने इसके इस बेस पे, क्योंकि इनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है एज ए डेवलपर, तो इन्होंने जितने भी टाउन्स बनाए हैं उनमें किसी न किसी की चीज़ की कमी ज़रूर है। सुई गैस जो है अहम मसला है हमारे यहाँ का। आपने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बना दिया, आपने 4-5 लाख रुपए मरला पैसे लिए हमसे और उसके बाद सहूलत एक भी नहीं है। सड़कें भी, सीवरेज का जो लेवल है वो भी गलत है और सुई गैस की फराहमी आज तक स्टाम्प पेपर लिख कर दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन हमें जो है ना सुई गैस की फराहमी नहीं दी जा रही। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि टाउन मालिक जाम सुहेल मजीद ने उन्हें गैस की फराहमी का बयान हल्फी दिया था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का पार्क और मस्जिद तक हड़प कर ली गई है। सीवरेज का मसला भी ताहाल हल नहीं कराया गया। इसके भी सिग्नेचर है, इसका ID कार्ड की कॉपीज भी लगी हुई हैं साथ और स्टाम्प लिखने के बावजूद इस बंदे के कान पे जूं नहीं रेंगी, आज तक हमें जलील कर रहा है। ये तकरीबन स्टाम्प लिखे हुए भी 1.5 साल हो गया। दूसरी जानब टाउन मालिक जाम सुहेल का कहना था कि अल रियान एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में गैस की फराहमी का कोई वादा नहीं था, पार्क की जगह फरोख्त नहीं की, सीवरेज का इशू हल करेंगे। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। रहीमगर खान में वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड, एक शख्स ने नकली स्टॉल लगा दिया और लाखों बटोर कर फरार हो गया। एहसास प्रोग्राम के नाम पर बड़ा धोखा, एक नामालूम शख्स ने सब्जी मंडी के बाहर कोई भूखा न सोए के नाम के बैनर्स आवेजा करके नकली स्टॉल लगाया, एक दिन के लिए सस्ती अशिया बेची जिस पर आवाम टूट पड़ी। नौसरबाज ने मजीद अशिया अगले दिन देने का वादा करके एडवांस रकम वसूल की, सैकड़ों शहरियों ने लाखों रुपए एडवांस दिए। नौसरबाज आवाम को झांसा देकर रातों रात फरार हो गया। शहरियों ने फ्रॉडिये का गिरफ्तार करके रकम वापस दिलवाने का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस और जिले इंतजामिया वाक़े से मुकम्मल लाइल्म है। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक सरदार बहादुर दुरैसिक ने वेटनरी अस्पताल शेरशाह का मुआयना किया। कहते हैं कि मवेशी पाल अफराद को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे।
عالمی مارکیٹ میں پاکستانی مویشی پال افراد کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی وزیر اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ڈاکٹر منصور، سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب احمد پیرزادہ، ڈائریکٹر کمیونیکیشن پنجاب ڈاکٹر آصف رفیق، ڈائریکٹر لائف سٹاک ملتان ڈاکٹر محمد سبتین بھٹی بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے شیرشاہ ویٹنری ہسپتال میں پودا بھی لگایا۔ لائف سٹاک افسران نے بریفنگ۔ ہمارے پاس اس قسم کے کوئی ایب نارملی زیادہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے۔ اس دفعہ ہمارے پاس ملتان ڈویژن کے اندر منہ خور کی بیماری کا انسیڈنس پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ محکمہ لائف سٹاک میں عملے کی کمی پوری کی جا رہی ہے۔ ملتان ڈویژن میں منہ خور کی بیماری پر توجہ دے رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اور اپنی ویکسین کی جو اسکیم ہے اس کے ذریعے اس کو پچھلے سالوں سے بھی بہتر کریں اور اس انسیڈنس کو کم کریں۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں منہ خور پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ کیمرمین محمد ہارون کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان نے اپنے حلقے کے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں پپلا میں ترقیاتی منصوبے جلد شروع ہونے والے ہیں۔ اختر مجاز رپورٹ کریں گے۔ میاں والی میں صوبائی وزیر جنگلات کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ گورنمنٹ کالج ہرنولی اور تحصیل پپلا کے ترقیاتی کاموں بارے لاہ عمل تیار کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ پہلے فیز میں گرلز جبکہ دوسرے فیز میں بوائز کالج بنایا جائے گا۔ ہرنولی کالج بہت جلدی شروع ہو جائے گا اور پہلے فیز میں ایک کالج بنے گا اور پھر جو نیکسٹ کالج ہوگا، کیونکہ ہرنولی پہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی 2 کالج ہی بننے ہیں، بوائز کا علیحدہ اور گرلز کا علیحدہ۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ یونین کونسل کچا گجرات کے ہسپتال کا پیپر ورک مکمل ہو چکا ہے۔ چند روز تک کام بھی شروع ہو جائے گا۔ پپلا کی 13 کلومیٹر سڑکوں کے ٹینڈر چند روز تک ہو جائیں گے۔ پپلا کلور کوٹ جو عوام کا درینہ مطالبہ سمجھ لیں، پپلا کلور کوٹ روڈ جو ہے وہ انشاءاللہ اب لاسٹ مراحل میں گیا پڑے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ PND کے پاس۔ اس کی فائنل اپروول، ہر چیز کمپلیٹ ہوئی پڑی ہے۔ فائنل اپروول کے بعد اس کے ٹینڈر ہو جانے ہیں اور انشاءاللہ وہ کام بھی شروع ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام ترقیاتی منصوبے وزیر اعلیٰ کے خصوصی پیکیج کے تحت تعمیر کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبتین خان کی زیر صدارت اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں گورنمنٹ کالج ہرنولی اور پپلا کی سڑکوں کے حوالے سے لاہ عمل تشکیل دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پروجیکٹ پر باقاعدہ کام کب شروع ہوتا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ میاں والی کے کسانوں کی سنی گئی۔ ٹیوب ویل اور ٹربائن بلوں میں اضافی ٹیکسز کا معاملہ حل کیے بغیر قریب پہنچ گیا، جہاں پر وزیر اعظم نے میاں والی کو ہارڈ ایریا قرار دینے کی منظوری دے دی۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن 30 مارچ کو جاری ہوگا۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی کاشتکاروں کے ٹیوب ویل اور ٹربائن بلوں میں اضافی ٹیکسز کا معاملہ، کسان اتحاد کے صدر حبیب اللہ خان کی کاوشیں رنگ لے آئیں، معاملہ حل کے قریب پہنچ گیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے میاں والی کو ہارڈ ایریا قرار دینے کی منظوری دے دی، جس پر خوشی میں کاشتکار چیئرمین قیمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان کے گھر جا پہنچے اور ان کو روایتی پگڑی پہنائی۔ ہم امجد علی خان کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان تک ہمارا معاملہ، ہماری جو تکلیف ہے، ہمارا جو درد ہے، ان تک پہنچانے کے اندر بنیادی کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے ہم امجد علی خان کا قیمہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں ہمارے درد کو محسوس کرتی ہوئے ہماری فائل وہاں تک پہنچائی۔ دوسرا، وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی بارستہ امجد علی خان قیمہ کمیٹی برائے دفاع کہ انشاءاللہ 30 تاریخ سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کاشتکاروں نے بتایا کہ کاشتکاروں کے اس اہم مسئلہ کے حل کے لیے چیئرمین قیمہ کمیٹی برائے دفاع MNA امجد علی خان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں، کیونکہ کاشتکاروں کا دیرینہ مطالبہ حل کرانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ کاشتکاروں نے امجد علی خان کے والد سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیر افغان خان مرحوم کو بھی اچھے الفاظ میں یاد کیا۔ ڈاکٹر شیر افغان خان نے پہلے یہ ہارڈ ایریا ڈکلیئر کروایا تھا، اس کے بعد جب نون حکومت آئی انہوں نے یہ ختم کیا تھا، اور اس میں عمران خان نے پہلے بہت زیادہ دلچسپی لی تھی۔ میں بتاتے خود ایک دفعہ عمران خان کے بعد وفد کی صورت میں گئے تھے، ہمارے ساتھ اس وقت عبد الرحمان خان حبیب اللہ خان کے والد ہمراہ تھے۔ میاں والی کو ہارڈ ایریا قرار دینے بارے 30 مارچ کو باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ میاں والی کے کاشتکاروں میں آج خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے، کیونکہ MNA امجد علی خان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جن ایریاز میں بجلی کے بل میں ٹیکسز زائد کر کے لاکھوں روپے بل دیے گئے تھے، 30 تاریخ تک یہ معاملہ
حل ہو جائے گا اور ان ایریاز کو ہارڈ ایریاز قرار دیا جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے ڈی جی خان کا دورہ کیا، اراضی ریکارڈ سینٹر اور تھانوں کا جائزہ لیا۔ عاشر اسفاق رپورٹ کریں گے۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے ڈیرہ غازی خان میں اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا، سائلین سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے۔ صوبائی وزیر نے متعلقہ افسران کو مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہاں پہ جتنا اچھا آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے بہتر طریقے سے مینیج کر رہی ہے اور لوگوں کی توقعات بھی ہیں، خاص طور پر ڈی جی خان کے لوگوں کی، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا تعلق اسی ڈسٹرکٹ سے ہے۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے تھانہ سیور لائن کا بھی دورہ کیا، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فرنٹ ڈیسک پر جا کر معلومات حاصل کی۔ ایس پی صاحب بتا رہے تھے حسن صاحب کہ ان کی جو کمپلینٹ کا جو ان کو ریزالو کرنے کے جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور مجھے یہاں کر یقین مانے کہ اطمینان ہوا ہے کہ جو تبدیلی کا نعرہ ہم لگا کر آئے تھے، یہاں تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم بہتر ہوگی۔ اس موقع پر ایم پی اے سردار محی الدین کھوسا، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز، ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ عمر 40 سال، قد 2.5 فٹ، مظفر گڑھ کا رہائشی، بوڑھے والدین کا واحد کفیل بشیر الرحمان 11 سال سے حکومتی امداد کا منتظر ہے۔ چودھری عمر فاروق کی رپورٹ دیکھیے۔ مظفر گڑھ کے 40 سالہ بشیر الرحمان کا قد 2.5 فٹ ہے اور اپنے 80 سالہ والدین کا واحد کفیل ہے۔ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھاری کام کرنے سے قاصر ہے۔ بشیر الرحمان نے 11 سال سے حکومتی امداد کے لیے مختلف پلیٹ فارم استعمال کیے لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ میں 10 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، نہ مجھے کوئی معذور کوٹے سے نوکری دی جاتی ہے، نہ کوئی مال امداد کی جاتی ہے، نہ کوئی وظیفہ دیا جاتا ہے۔ میں کئی بار ڈپٹی کمشنر ضلع مظفر گڑھ کو بھی درخواست دے چکا ہوں، کمشنر ڈی جی خان کے پاس بھی گیا ہوں، کوئی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں کئی بار دھکے کھاتا رہا ہوں اور میرے پاس براثت موجود ہے۔ بشیر الرحمان کا کہنا ہے کہ ہر آنے والے ڈپٹی کمشنر کاغذات مکمل کرنے کے نام پر ذلیل و خوار کرتا ہے۔ 5 بار فائل مکمل کر چکا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بشیر الرحمان سرکس میں کام کر کے 10 سے 15 ہزار ماہانہ کماتا تھا، لیکن سرکس 10 ماہ سے بند ہونے کے باعث گھر میں فاقے ہیں۔ معذور بشیر الرحمان نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے نوکری اور امداد کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چودھری عمر فاروق، روہی، چوک سرور شہید۔ بہاولپور میں بھی اب ننھے بچوں کو لائبریری دستیاب ہوگی۔ محکمہ تعلیم کی شراکت کے ساتھ سماجی تنظیم کو لائبریری پروگرام شروع، ضلع کے 10 اسکولوں میں لائبریری بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور میں ننھے بچوں میں تعلیم کی لگن جگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ تعلیم اور ادارہ تعلیم و آگاہی نے پرائمری سکولز میں لائبریریاں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سی ای او ظہور احمد چوہان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں ضلع کے 10 سکولز میں لائبریریاں بنائی جائیں گی۔ بچوں کو صرف نصابی ہی نہیں بلکہ غیر نصابی طریقہ تدریس سے بھی تعلیم دی جائے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائبریری کتابیں جو ہے ان کو بھی پڑھیں تاکہ ان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام تر کتب حکومت پنجاب سے منظور شدہ ہیں اور عالمی سطح پر مستند ہیں۔ تمام اساتذہ کو تربیت دے کر مختلف اسکولوں میں تعینات کریں گے اور لائبریریز بنائیں گے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ تمام تر لائبریریز ماہ اپریل سے ایکٹیو ہو جائیں گی۔ اگر بچہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے تو اس کے لیے اس کے اکیڈیمک اچیومنٹس بھی بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور بہت خوبصورت چیز یہ ہوتی ہے کہ آج اگر بچہ پڑھ سکتا ہے تو کل وہ لیڈر بنے گا، وہ لیڈ کر سکتا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ بچے اگر آغاز سے ہی دیگر کتب کے مطالعہ کے شوقین ہو جائیں تو اس سے بہتر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ بار کے 9 منتخب عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب حلف برداری۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے وکلا برادری کے لیے 1 ملین کی رقم دی۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے پوری قوم کو اپنی ناقص کارکردگی سے مایوس کیا۔ یار خان میں ڈسٹرکٹ بار کی سالانہ تقریب حلف برداری میں سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ اپنے عرصہ نمائندگی میں اپنے دیانتداری، مستعدی اور خلوص نیت سے سر انجام دیتا رہوں گا۔ مستعدی اور انجام دیتا رہوں گا۔
तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब का कहना था कि इमरान खान से हमें बहुत सी उम्मीदें थी, मगर ईमानदार होने के बावजूद भी अपनी नाकिस कारकर्दगी से उन्होंने हमें बहुत मायूस किया। इमरान खान अपोजिशन के साथ मिलकर काम करते तो मुल्क में रुपया कभी भी ना गिरता। आइंदा गवर्नमेंट पर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। सेहत का शोबा, तालीम का शोबा और एक सैनिटेशन, इन तीनों चीजों का पॉलिटिशियन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। पॉलिटिशियन से लोग बिजली मांगते हैं, सड़क मांगते हैं, गैस मांगते हैं और अवाम भी सियाणी है, वो समझती है कि पॉलिटिशियन जो है हमारा जो नुमाइंदा है ये एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन में हमारी मदद नहीं कर सकता। तकरीब हलबरदारी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव मोहम्मद सलीम, नौमंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार फलक शेर खान गुपांग एडवोकेट, जिले जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मिर्जा अमीन खान एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार काउंसिल अख्तर अली महमूद चौहर एडवोकेट, सरदार अब्दुल बासित खान एडवोकेट, जिले सदर पीपल्स पार्टी सरदार हबीबुर रहमान खान गुपांग एडवोकेट, सरदार जफर तनीन खान एडवोकेट, मुमताज मुस्तफा एडवोकेट समेत दीगर ओहदेदारान और वकला बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। नौमंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार फलक शेर खान गुपांग एडवोकेट कहते हैं कि वोट और सपोर्ट करने पर तमाम बुकला बरादरी के शुक्रगुजार हैं। मैं मशकूर हूँ अपने बड़े भाई सरदार जफर खान तरीन साहब का, मखदूम अहमद महमूद साहब, रहीमा खान के बुकला के लिए मसाइल हर कर जब भी कोई मसाइल रहे हैं हमें उधर से ठंडी हवा के झोंके आए हैं, हमेशा हमें दिलासा दिया, हमारे साथ रहे। नौमंतखब जिले जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मिर्जा अमीन खान एडवोकेट कहते हैं कि बार और बेंच के दरमियान बामी ताल्लुक को मजबूत बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को रिवायती सरायकी अजरक भी पहनाई गई। डिस्ट्रिक्ट बार के नौमंतखब ओहदेदारान का कहना है कि बुकला बरादरी के तमाम तर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। पीएचए मुल्तान ने जश्न बहारा की तैयारियां शुरू कर दी। ग्रीन बेल्ट्स में फूलों की सजावट का आगाज कर दिया। जश्न बहारा की मुनासबत से 2000 से ज्यादा मुख्तलिफ फूल ग्रीन बेल्ट्स में लगा दिए गए। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। पीएचए की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स में फूलों की सजावट का आगाज कर दिया गया। 2000 से जायद मुख्तलिफ फूल ग्रीन बेल्ट्स में लगा दिए गए। ईदगाह, चुंगी नंबर 9, निश्तरा चौक और दीगर ग्रीन बेल्ट पर फूलों की सजावट समेत फ्लक्स और पुटूनिया के फूलों की शजरकारी मुकम्मल कर ली गई। अच्छी बात है, पीएचए की जानिब से ग्रीन बेल्ट में फूल लगाए गए हैं। जश्न बहारा तो नहीं हो रही, लेकिन ये फूल लगाने का मकसद ये है कि खूबसूरती में इजाफा होगा, मुल्तान और ज्यादा खूबसूरत बनेगा। शहरियों का कहना था कि ग्रीन बेल्ट्स में रंग बिरंगे फूलों ने मंजर दिलकश बना दिया है। मौसम बहार के रंग अब सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर भी नजर आएंगे। शहरियों का कहना था कि नए पौधों के साथ पहले से मौजूद पौधों की देखभाल भी की जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। कबीरवाला के नवाही इलाके चौपरहट्टा में हुस्न किरत और तहफ़्फ़ुज़ मदारस से दीनिया कॉन्फ्रेंस, जबकि कॉन्फ्रेंस में मिस्र के कारी मुख्तार अब्दुल अजीज और सामह सीना की खुसूसी शिरकत। महफिल में सैकड़ों की तादाद में लोगों की शिरकत, आपको दिखाते हैं। बोलो सारे मुसलमान, थोड़ा जा करो अपने अल ध्यान, ताजा हो जाए साडा ईमान। नहीं हूँ मुनाफिक को मैं माफ करता नहीं हूँ, कोई फैसला अगर नबी का न माने मुझे फिर तो खंजर उठाना पड़ेगा। ऑफिसर कॉलोनी मुल्तान में जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से तकरीब। इंसान पर हुसैन नेमत खुदा के मौजू पर उलमाए कराम ने वजदानी खिताब किया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। जश्न ज़हूरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इंसान पर हुसैन नेमत खुदा के मौजू पर तकरीब हुई। ईरान से अल्लामा सैयद आका हैदर नकवी के अलावा अल्लामा सैयद आकिल रजा ज़ैदी,
شاعر اہل بیت زوار اقبال خان کندانی، ذاکر اہل بیت زوار محمد علی کربلائی سمیت دیگر ذاکرین نے امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کی۔ ہمارے ہیں حسین، اور حسین جسے ماننے کے لیے مذہب کی قید نہیں، نہ شیعہ ہونا ضروری، نہ سنی ہونا ضروری، نہ مسلمان ہونا ضروری، حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے بس انسان ہونا ضروری۔ جشن ظہور امام حسین علیہ السلام کی تقریب میں میجر ریٹائر امتیاز حسین، سید ابن عباس، مخدوم رجن بخش گیلانی، سابق ایم پی اے خواجہ صلاح الدین، بریگیڈیئر ریٹائر کیسر مہے، ایم پی اے قاسم خان لنگا، وسیم خان بادوزئی، سلیم لابر اور رہنما مسلم لیگ نون جاوید ہاشمی سمیت دیگر سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ خطیب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے اپنے وجدانی بیان سے حاضرین کے قلوب کو نور ایمان سے منور کیا۔ امام حسین کی زندگی کا ایک پیغام، دینے والے بنو، سب کچھ دینا یہ ہنر ہے حسین کا۔ اللہ نے امت سے کچھ مانگا تھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ نیک آدمی ہو ہی نہیں سکتا جو اس میں سے کچھ نہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کچھ مانگا تھا اللہ نے، حسین نے سب کچھ دیا ہے۔ تقریب میں ہر مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی۔ اختتام میں درود و سلام کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ماجد کلاسرا کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔